महिला जो कि बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती थी, अच्छे खासे परिवार से थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसको सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक महिला की दुख भरी कहानी जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, न्यूज में देखा तो मुझे लगा ये जानकारी मुझे जरूर देनी चाहिए अपनी माताओं बहनों को, क्योंकि बहुत जल्दी माताएं बहनें बातों में आ जाती हैं और कैसे करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस तरीके के बहुत सारे लोग इस फिराक में रहते हैं कि कोई उनके जाल में फंसे और कैसे करके उनकी संपत्ति को हड़पा जाए, कैसे करके उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जाए। आज ऐसी ही कहानी बताने आई, क्योंकि गुजरात की जो महिला थी, उदयपुर में ये पूरी कहानी खत्म होती है जाके। एक महिला जो कि गुलाब कमर जिसका नाम होता है, और महिला की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में होती है, बहुत ही रईस खानदान में होती है। तरह तरह की महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना आना जाना सब कुछ होता है। एक संपन्न परिवार में शादी होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के बाद में हस्बैंड बहुत अच्छा, उनका व्यापार था, अपना व्यापार था, खूब पैसा कमाते थे। और बेटी का जन्म होता है, बेटी स्कूल जाने लगती है। उसके बाद में दूसरी भी बच्ची का जन्म होता है, दूसरी बेटी का भी जन्म होता है। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे समय चलता रहता है, परिवार में उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन जो पति की तबीयत होती है वो खराब रहने लगती है। और एक दिन पति इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जब पति इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, इधर महिला बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती, तो बेटियों के भविष्य की चिंता सताने लगती है कि मेरी बेटियां हैं, उनके भविष्य को लेके। तो जो बेटी बड़ी हो रही थी, जो बड़ी बेटी थी 21 साल की और छोटी वाली थी 9 साल की, काफ़ी बहुत ज़्यादा दोनों बच्चों में अंतर था। बड़ी बेटी 21 साल की, छोटी वाली 9 साल की, दो बेटियां। अब जब बड़ी बेटी कॉलेज उसका हो जाता है तो पढ़ाई के लिए उदयपुर जाती है, जयपुर के लिए जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो दोनों माँ अपनी बच्चियों को लेकर जयपुर जाती है, एडमिशन करवाती है ताकि बेटी वहाँ पर पढ़ सके। तभी वहाँ पर प्लान बनाया जाता है कि चलो उदयपुर घूमने चलते हैं, वहाँ से पास में ही है, चलो उदयपुर घूमने चलते हैं। क्योंकि पति नहीं थे, दोनों बेटियों को लेकर साथ में वो माँ उदयपुर के लिए निकली थी घूमने के लिए। तभी वहां पर एक साकिर नाम के व्यक्ति से मुलाकात होती है। साकिर मिलता है और उनसे बातचीत करता है, और बातचीत करके नंबर ले लेता है। और इतना ज़्यादा अच्छाई दिखाता है, इतनी अच्छाई दिखाता है कि महिला को लगता है ये बहुत ही अच्छा है। और उसको पता चल गया था कि इसके पति नहीं है, तो वो हमेशा बात करता और बहुत अच्छे से उसने बच्चियों की भी देख रेख की कि हाँ, हर जगह उसने घुमाया, वो सब चीज़ें। अब महिला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जीवन में नहीं था कोई, पति नहीं रहे थे, बच्चियों की चिंता थी। उसको लगा उससे मिलके कि शायद हमारी ज़िंदगी फिर से बदल जाए। ये उम्मीद से महिला उस साकिर से बात करने लगती है, उस पुरुष से जुड़ जाती है। इसके बाद में क्या होता है, पुरुष बोलता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मुझे शादी करनी है तुमसे। काफ़ी संपत्ति थी उस महिला के पास में, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन बस एक अकेलापन था, जो क्योंकि पति नहीं रहे थे और बच्चों के भविष्य की चिंता थी। बेटी को भी जयपुर पढ़ाने के लिए यहाँ पर वो कर देती हैं। और उसके बाद में थी छोटी बेटी। यहाँ फिर साकिर बोलता है कि मुझे शादी करनी है, निकाह करना है तुमसे। तो महिला बोली, साकिर ने बोला कि ऐसा है, तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, और नाम रख देते हैं उसका रेशमा खान, दूसरा नाम रख देते हैं। और उसके बाद में वो नाम धर्म परिवर्तन करने के बाद में उससे निकाह कर लेती है, और निकाह के बाद में
वो शाकिर क्या करता है, पति क्या करता है कि उस पत्नी को, उस महिला को नशे का आदी बना देता है। धीरे धीरे करके उसको इस कदर नशे का आदी बना देता है कि वो सब कुछ, उसकी जो मेमोरी होती है वो भी धीरे धीरे चली जाती है कि वो कहाँ, इतना उसको नशा दिया जाता है, इतना उसको नशे में रखा जाता है कि वो क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है ये भी उसको नहीं पता रहता था, और हमेशा उसको नशे की हालत में। अब जो महिला थी उससे शादी की, उसको इतना नशे का आदी, क्योंकि फिर शुरू शुरू में तो इस पति ने उसको आदत लगवाई कि थोड़ा सा ये ले लो ये ले लो, धीरे धीरे करके अब उस नशे से के बगैर वो महिला नहीं रह पाती थी। और इसके बाद में क्या होता है, अब इसने तो शादी कर ली और जो बेटी थी उस पर भी नजर थी उसकी, तो उस बेटी का भी निकाह किसी लड़के से करवा देता है और उस बेटी को भी निकाह करके उसका भी धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, बची छोटी बेटी। अब ये नशे में रहने लगी, इसके जो जायदाद के कागजात थे, प्रॉपर्टी थे, सारे कुछ अपने नाम पे करवा लेता है, क्योंकि पति बन चुका था, उसका हस्बैंड बन चुका था, निकाह हो चुका था उस महिला के साथ में। इसके बाद में जब सारे कागजात साइन करवा लेते हैं और महिला को पता चलता है कि धीरे धीरे उसका जो व्यवहार तो वो बदलने लगता है। जैसे ही कागजात साइन करवाते हैं, प्रॉपर्टी के साइन हो जाते हैं, उसका व्यवहार नेचर बदलने लगता है। आए दिन लड़ाई झगड़ा मार पीट, बहुत ज़्यादा महिला परेशान है। और एक दिन तो वो आता है कि उस महिला को वो घर से निकाल देता और साथ में वो 9 साल की जो बच्ची थी उसको भी घर से निकाल देता है। महिला कुछ नहीं कर पाती है और दर दर पे ठोकरें खाने लगती है, हर भीख मांगने लगती है उस मासूम सी 9 साल की बच्ची को साथ में लेकर। ऐसे ही करके उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। अब जिसको भी ये कहानी बताती है सब बोलते हैं कि बहुत, अब महिला अपने आप में पछताने लगती है, क्या नियति और क्या मेरी जिंदगी में ऐसी मेरी किस्मत, अपने आप को कोसने लगती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, किसी व्यक्ति पर विश्वास करके जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, आज मुझे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। अब महिला अपने उस किए हुए कार्य पर पछतावा करती कि काश मैंने उस पर विश्वास ना किया होता, काश मैंने उससे निकाह ना किया होता, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी इन सड़कों पर ना बीत रही होती। लेकिन अब पछताने से क्या होता है जब समय निकल गया। सोचिए, जो बड़ी बेटी थी उसका भी निकाह वो करवा देता है अपने यहाँ पर महिला के पास में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसको चोट लग जाती है, उसको ले जाता है या हॉस्पिटल ले जाता है। इसके कारण वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती है, ट्रीटमेंट भी नहीं चल पाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जब उस महिला की मौत हो जाती है, जो उसके जो गुजरात में जो रिश्तेदार रहते हैं वो आते हैं वहाँ पर, वो 9 साल की बच्ची मुखाग्नि देती है उस महिला को। तो जो रिश्तेदारों ने उसकी कहानी बताई तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते सुनकर कि उन्होंने बताया कि इनका जो जीवन था रईसों वाला जीवन था, एक से एक महंगी गाड़ियों में घूमा करती थी और आज इनकी ऐसी स्थिति हो गई है इनकी एक गलती की वजह से। और ये जो न्यूज़ पेपर में मैं जो सुना रही हूँ आपको, ये न्यूज़ में छपा हुआ था, उदयपुर की ये जो घटना है। मैंने कहा मैं भी आप सभी के समझ ये स्टोरी सुनाती हूँ। उन माताओं बहनों के लिए सबक है कि किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। आपको लगता है कि ये चंद दिनों के लिए कोई मिलता है आपको और आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपको लगता है यही सब कुछ है हमारे लिए। आपको नहीं पता सामने वाले के मन में दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है। और आप क्षणिक सुख के लिए आप सुनहरे सपने देखने लगते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी और बदल जाएगी, बहुत अच्छा होगा, ऐसे बहुत सारे आपके ख्याली पुलाव होते हैं ना, वो पकने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
अगर ये महिला ने इस व्यक्ति से, इस शाकिर नाम के व्यक्ति से शादी नहीं की होती, निकाह नहीं किया होता, धर्म परिवर्तन नहीं किया होता, तो शायद इसकी जिंदगी आज पहले जैसे ही होती और इससे बद से बदतर ना बनी होती, ना ही इसको सड़कों पर भीख मांगने की जरूरत पड़ती। सोचिए, बेटी भी अनाथ हो गई क्योंकि माँ भी नहीं बची, पिता तो पहले ही नहीं रहे थे, उस दूसरे व्यक्ति ने तो घर से ही निकाल दिया और सारी जायदाद को हड़प लेता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़िएगा। अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं भी शादी हुई है, फिर भी ऐसी किसी भी व्यक्ति के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, शुरू में आपको बहुत सारे सपने दिखाएंगे, चांद तारे तोड़ने की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होता है वो आपको बाद में पता चलता है। ये पहली कहानी नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल से एक महिला आई थी, चांद, यहाँ आगरा की घटना है, वहाँ पर भी वो महिला क्या करती है, इंस्टाग्राम के द्वारा मिलती है, उस लड़के से प्यार होता है, क्या ना, शाहरुख कुछ नाम का लड़का था, और उसके बाद में वो यहाँ पश्चिम बंगाल से यहाँ उस शादीशुदा महिला को ले आता है। उसके बाद में वो यहाँ, उसके पास में किराए के रहने तक के पैसे नहीं थे, खाने तक के पैसे नहीं थे, और उसके बाद में महिला को बांध देता है। महिला कैसे भी वहाँ से छूटकर थाने पहुँचती है और अपनी आप बीती बताती है। तो फ्रेंड्स, मेरी बहनों, बस यही कहूँगी, ऐसे किसी के भी चक्कर मत पड़िएगा और अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमसे बहुत प्रेम करता है। एक बात बोलूं, आपके पति से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता है। और अगर ये जो महिला की जो की स्टोरी मैंने सुनाई है, पति नहीं रहे थे और उसके बाद में उनको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, दो बेटियां थी, बड़ी बेटी थी, एक छोटी बेटी थी, और भविष्य की चिंता भी थी, इसलिए बाहर पढ़ाने के लिए आई थी। अगर उस व्यक्ति पर विश्वास ना किया होता तो शायद इनकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर होती। आज बच्चियां भी कुछ कर रही होती, लेकिन एक गलती की वजह से पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपका क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।